हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। गोल्ड के होम चार्ट पर सपोर्ट जोन पर एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। कौन सा लेवल ब्रेक होगा तो हम उस पैटर्न को ट्रेड करेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट क्या होना चाहिए। या फिर अगर आप गोल्ड का नेक्स्ट कमिंग वीक में फॉल डाउन का प्लान कर रहे हैं ना, तो कौन सा इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक जोन ब्रेक होना चाहिए जिसको हम ब्रेक होने के बाद ट्रेड कर सकें और हमारा फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज के गोल्ड के नेक्स्ट कमिंग वीक के एनालिसिस में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन उससे पहले हम विजिट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को और देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक ओवरऑल कौन सा हाई इंपैक्ट डाटा है जो कि मार्केट को इफेक्ट करेगा। ये जो हमारा नेक्स्ट कमिंग वीक है ये स्टार्ट हो रहा है 30 मार्च 2026 से और ये चलेगा 3 अप्रैल 2026 तक। अगर हम डाटा की बात करें तो यूएसडी से रिलेटेड हाई इंपैक्ट डाटा मंडे वाले दिन शाम 7:30 बजे फिर फेड चेयर पॉवल स्पीक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो यूएसडी से रिलेटेड डाटा है शाम 7 बजे जॉब ओपनिंग का। नेक्स्ट डे वेडनेसडे को यूएसडी से रिलेटेड शाम 7:15, 5:30 5:30, 5:30 और 7 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा है एडीपी नॉन फॉर्म का, कोर रिटेल सेल का, रिटेल सेल मंथली, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का। अगर हम नेक्स्ट डे थर्सडे की बात करें तो यूएसडी से ही रिलेटेड डाटा है शाम 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फ्राइडे की बात करें जो कि नेक्स्ट कमिंग वीक का लास्ट डे होगा और यूएसडी से जो रिलेटेड डाटा है वो है शाम 5:30 बजे एवरेज अर्ली अर्निंग मंथली डाटा और साथ में नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेंज है। ओवरऑल अगर हम देखें ना नेक्स्ट कमिंग वीक में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा नेक्स्ट कमिंग वीक में आ रहा है जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट फंडामेंटली हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखा सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम गोल्ड को टेक्निकली देखेंगे और टेक्निकली गोल्ड का एनालिसिस करने के लिए हम चलते हैं गोल्ड के होम चार्ट पर और देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक में गोल्ड हमें क्या बिहेव दिखा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गोल्ड का जो है वो वीकली एनालिसिस करेंगे। वीकली एनालिसिस से पहले हम गोल्ड को जो है वो वीकली चार्ट को एनालिसिस करेंगे क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो वीकली चार्ट को देखना थोड़ा मस्ट होता है। अगर हम प्रीवियस वीकली एनालिसिस की बात करें तो प्रीवियस एनालिसिस में जो कि हमारा वीकली एनालिसिस था ये एक मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था जो कि हमने प्रीवियस वीकली एनालिसिस में ड्रा करके ये चीज़ें डिस्कस की थी कि अगर तो ये ब्रेक हो गया और मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी तो गोल्ड मेरे साइड पे मूव करेगी, या फिर ये कंडीशंस भी बन सकती है कि नीचे से जो है वो गोल्ड एक वीक रिलीज करेगा। वीक रिलीज करने के बाद ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर हम मार्केट को ऊपर वाली साइड पे बुलिश साइड पे मूवमेंट जो है उसकी हम देखेंगे। मार्केट ने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू माय लास्ट वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मार्केट ने अपना बिहेव दिखाया। नीचे एक विक रिलीज की तो ऊपर उसने क्लोजिंग दी जो कि एक मेजर सपोर्ट जोन है जो कि पहले भी मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती हुई आ रही है। और आज ये जो कमिंग वीक है हमारा उसमें भी अगर हम देखें इस कैंडल को तो ये एक ग्रीन सिग्नल है मार्केट के लिए कि नेक्स्ट कमिंग वीक में जो एक कैंडल बनेगी ना वीकली कैंडल वो एक बुलिश कैंडल होगी। तो मार्केट को डीपली डिकोड करने के लिए हम डे 1 और ख़ास तौर पर H4 को जो है वो हम डीपली डिकोड करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट कमिंग वीक में हमें क्या बिहेव दिखा सकती है। अगर हम इससे वीकली चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी गोल्ड ने जो है इस सपोर्ट जोन को जो है उसने पहले जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया था उसको रिस्पेक्ट किया, फिर इसको ब्रेक किया, इसको यहाँ पर रीटेस्ट किया, अगेन इसको वो रिस्पेक्ट कर चुका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई इसको मैंने ड्रॉ किया है। अब हम गोल्ड मूव करते हैं गोल्ड के डेली चार्ट फ्रेम में और गोल्ड को हम अगर डेली चार्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें ना तो मार्केट ऑल टाइम ओवरऑल देखें तो मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इसी एक सपोर्ट जोन को वो है वो रिस्पेक्ट करती हुई आ रही है। ये आप देख रहे हैं मार्केट ने इसको ब्रेक किया, टेस्ट किया, अगेन मार्केट ने ऊपर वाली साइड पे अपनी मूवमेंट दिखाई, अगेन जो है आप देख लें रिस्पेक्ट किया और ये फिर बुलिश साइड पे मूवमेंट दिखाई और इस प्रीवियस वीक जो कि खत्म हो चुका है अगेन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। नीचे जो है एक बड़ी कैंडल जो है उसने विक रिलीज की है जो कि मार्केट का एक बुलिश साइन है कि मार्केट नेक्स्ट कमिंग वीक में बुलिश साइड पे हमें मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम ओवरऑल डीपली डिकोड करें ना तो इस वीक को रिलीज करने के बाद ये एक साइन निकल कर आता है कि बायर्स जो है वो मार्केट में अभी भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और कैंडल ने जो है ना अपने सपोर्ट जोन के ऊपर आकर ब्रेक किया है। अगर हम इस वाली कैंडल को देखें तो ये एक बुलिश साइन था अगेन और ऊपर से एक कैंडल ने विक रिलीज करके नीचे आने की कोशिश तो की है और यहाँ पर एक बेरिश बड़े मोमेंटम वाली कैंडल ने भी हमें एक क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन उसने इस
सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं किया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सिनेरियो अगर रेजिस्टेंस एरिया पे बनता ना, एक ऊपर से विक रिलीज होती, स्मॉल बॉडी वाली कैंडल और एक बेरिश कैंडल जो कि बड़े मोमेंटम वाली, तो इसका एक मतलब होता है कि मार्केट बेरिश साइड पे मूव दिखाएगी। लेकिन इसने ये सारा काम किया है सपोर्ट जोन के, जो कि इस पर इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखें तो अगेन मार्केट ने लास्ट वीक का जो लास्ट डे था, फ्राइडे वाला दिन, मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई है, जो कि मार्केट में एक ग्रीन सिग्नल प्रोवाइड हमें किया जाता है कि मार्केट में बायर जो है वो एक्टिव हो चुके हैं और नेक्स्ट कमिंग वीक मार्केट जो है वो एक बुलिश साइड पे हमें मूव दिखा सकती है। ओवरऑल अगर हम अकॉर्डिंग टू डेली एंड वीकली कंक्लूजन निकालें तो मार्केट का जो साइन है, जो टेक्निकल एनालिसिस है, वो हमें ये साइन दे रहे हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक मार्केट जो है वो बुलिश साइड पे मूवमेंट दिखाएगी। उसके लिए हम मजीद डीपली डीकोड करने के लिए गोल्ड के जो है वो डेली चार्ट टाइम में हम आ चुके हैं और यहां पर हम इसको थोड़ा डीपली डीकोड करेंगे और देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट पैटर्न जो कि सपोर्ट जोन पर बन रहा है और उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है मार्केट का। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ड्रा कर लेते हैं। इसको ड्रा करने के बाद मैं आपको थोड़ा डिटेल्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूं कि इसको हमने ट्रेड कैसे करना है। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ये मार्केट में हमेशा सपोर्ट जोन पे बनता है, जो कि बनता हुआ दिखाई दे भी रहा है। अगर तो मार्केट अकॉर्डिंग टू इसी रिवर्सल पैटर्न को फॉलो करती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये एक हम एरिया ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम एडजस्ट कर लेना यहाँ पर। तो ये वाला एक एरिया है। तो मार्केट में हमें एक ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है कि मार्केट नेक्स्ट कमिंग वीक में बुलिश साइड पे हमें मूव दिखाने वाली है। तो क्या हम अभी मार्केट में कूद पड़े, जैसे ही मार्केट मंडे वाला दिन ओपन होगी तो हम बाई साइड पे? नहीं, अभी आपने वेट करना है। कब तक? जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, जो कि बनता है 4600 के राउंड अबाउट का। ये एक हमारा रेजिस्टेंस एरिया भी बनता है और ये एक डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन भी बनती है। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करता तो हम मार्केट को इसको ब्रेक करने का वेट करेंगे। जैसे ही ये ब्रेक करेगी, हम एक बड़ी मोमेंटम वाली कैंडल के साथ ब्रेक करेगी तो हम इसको ट्रेड करेंगे। कैसे? हमारा टारगेट क्या होना चाहिए उसके लिए? अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाली एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये हमारा एक फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, जो कि बनता है 4700 प्लस का एरिया, जो कि 1000 प्लस का पिप्स का जो है वो हमारा टारगेट है। और सेकंड टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, उसके लिए हमारा ये वाला एक एरिया निकल कर आ रहा है, जो कि हमारा एक सेकंड टारगेट है, जो कि बनता है 4800 प्लस का एरिया। नेक्स्ट कमिंग वीक में मुझे मार्केट बुलिश साइड पे जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हमें मार्केट में फौरी बाई की एंट्री नहीं फाइंड आउट करनी, हमें इस वाले नेक लाइन एरिया को ब्रेक करने का वेट करना है। कुछ ट्रेडर्स जो है वो बेरिश डाउनफॉल का जो है वो ट्रेडिंग प्लान कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें मार्केट का ये वाला जो लेवल है ना, मैं आपको थोड़ा ड्रा करके देता हूं, ये वाला लेवल मार्केट को ब्रेक करना चाहिए, जो कि एक मेजर सपोर्ट जोन है। जब तक मार्केट बड़ी मोमेंटम वाली बड़ी कैंडल, बेरिश कैंडल के साथ इसको ब्रेक नहीं करती ना, तो हम यहां से इसके ब्रेक होने के बाद ही सेल कर सकते हैं। हाँ, गोल्ड एक बड़े मोमेंटम वाली बेरिश कैंडल के साथ इसको ब्रेक करे, नीचे क्लोजिंग करे, इसको रीटेस्ट करें, तो रीटेस्ट करने के बाद जो है वो हम इसको सेल करेंगे। उसके लिए जो हमारा टारगेट होना चाहिए, वो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए, वो मिनिमम हमारा टारगेट ये वाला एरिया निकल कर आ रहा है, जो कि बनता है 4200 का एरिया निकल कर आ रहा है। इसके अलावा हमारा सेकंड टारगेट जो है वो ये वाला एरिया एक निकल कर आ रहा है, जो कि बनता है 4100 का एरिया। तो ये वाले हमारे दो टारगेट होने चाहिए बेरिश साइड पे डाउनफॉल अगर मार्केट आती है। अगर मार्केट ऊपर वाली साइड पे ब्रेक अप करती है तो हमारे ये वाले दो टारगेट होने चाहिए और यहाँ से हम बाय करेंगे। जब इसकी नेकलाइन ब्रेक होगी ना, जो कि बनता है 4600 से हम बाय करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट 4700, सेकंड टारगेट हमारा 4800 और यहाँ से गोल्ड को हम रीटेस्ट की सूरत में हम सेल करेंगे। कहाँ से सेल करेंगे? 4400 से हम सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 4200 एंड सेकंड टारगेट जो होगा वो हमारा 4100 का एरिया होगा। ये हमारा नेक्स्ट कमिंग वीक का एक मेजर प्लान है। अगर आप बुलिश साइड पे मार्केट को देख रहे हैं तो आपको ये वाली
नेक लाइन ब्रेक करने का वेट करना चाहिए। अगर आप डाउनफॉल साइड पे मार्केट को देख रहे हैं तो गोल्ड इस मेजर सपोर्ट जोन को ब्रेक करे, रीटेस्ट करे तो फिर आप सेल कर सकती हैं। फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट भी मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अगर आप गोल्ड के फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सिग्नल्स लेना चाहते हैं ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करके रखें। ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू फॉरेक्स सब कुछ आपको मिलता रहेगा। और इस तरह के मजीद एनालिसिस गेन करने के लिए और डेली बेसिस पे 100 से 200 पिप्स का प्रॉफिट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर विजिट करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली मजीद इस तरह की वीडियोस आपको बासानी मिलती रहें। तो दोस्तों से भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव हुई हो ना, फॉलो जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।